चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, देखने से ही पता चल रहा है हमारा कॉमन क्या आ रहा है, 9। अब इसमें से मैंने 9 कॉमन लिया, ब्रैकेट अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यहां पर कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है, इसमें से हो रहा है क्योंकि यहां पर जो है tan स्क्वायर और sec स्क्वायर का रिलेशन है। इट मींस यहां पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अब मैं फॉर्मूला कैसे अप्लाई करूंगी, हमारा फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए। अब tan यहाँ प्लस में अगर मैं इधर ले जाऊं तो किस में हो जाएगा, माइनस में। सो 1 इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और यही चीज हमारी यहाँ है, इट मींस हम इस पूरे ब्रैकेट की जगह पर क्या रखेंगे, 1, क्योंकि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हमारे किसके इक्वल है, 1 के। सो 9 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि मैंने इस ब्रैकेट की जगह पर क्या रख दिया है, 1। 9 1 जा 9। सो हमारा आंसर क्या आया, 9। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। देखिए यहां पर कोई भी स्क्वायर नहीं है तो मतलब हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, बट हम क्या कर सकते हैं, इन्हें खोल सकते हैं। अब खोलेंगे कैसे, जब भी हम कुछ भी खोलते हैं तो किसमें खोलते हैं, साइन या फिर कोस में। अब इसे हम खोलेंगे कैसे, 1 एज इट इज उतारूंगी, प्लस tan थीटा को मैं क्या लिख सकती हूं, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, प्लस है प्लस। और सेक थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, इन टर्म साइन या फिर कोस, तो क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन कोस थीटा, क्योंकि सेक जो होता है वो हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन कोस थीटा के। सेम बिल्कुल मैं इस ब्रैकेट में भी ऐसी करूंगी, 1 एज इट इज उतार लूंगी, प्लस कोट को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, माइनस है माइनस, और कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। अब पहले मैं इस ब्रैकेट का क्या ले लूंगी, एलसीएम। अब मैं एलसीएम कैसे लूंगी, देखो इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या है, 1। अब कोस थीटा 2 बार है तो 2 बार है कोस थीटा ही है, तो इसका हमारा एलसीएम क्या आएगा, सीधा सीधा सिंपल कोस थीटा। ठीक है, जो चीज सेम होती है वो सिर्फ एक बार लिखी जाती है डिनोमिनेटर में, और वही हमारी एलसीएम होती है। अब कैसे करते हैं एलसीएम, जो डिनोमिनेटर होता है उसे हम इससे जो एलसीएम आई है उससे करते हैं डिवाइड, और जो न्यूमरेटर होता है न्यूमरेटर से उसे हम करते हैं मल्टीप्लाई। कैसे, अब मैं कोस थीटा को किससे डिवाइड करूंगी, पहले 1 से। अब 1 से डिवाइड करा तो सिंपल है, क्या आएगा, कोस थीटा ही आएगा। और अब मैं इसके जो न्यूमरेटर है इससे करूंगी मल्टीप्लाई। सो कोस थीटा बन जा कोस थीटा, तो सिंपल है, क्या आ जाएगा, कोस थीटा, प्लस सेम अभी बताया था नीचे वाले से, डिनोमिनेटर से इसे क्या करेंगे, डिवाइड। सो मैंने इसे इससे डिवाइड करा, कट जाएगा भाई, कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा कट गया, मतलब 1 आ गया। अब 1 को न्यूमरेटर क्या है इसका, साइन थीटा, तो साइन थीटा से क्या करूंगी मैं, मल्टीप्लाई। सो साइन थीटा बन जा साइन थीटा, प्लस कोस थीटा को कोस थीटा से अगेन डिवाइड करूंगी, डिवाइड करा 1 आया, और 1 1 जा 1 आ गया। नेक्स्ट अब मैं इस ब्रैकेट का भी ऐसे निकालूंगी, इसका एलसीएम क्या आएगा हमारा, साइन थीटा। अगेन फिर से वही चीज करूंगी, इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 आएगा, इसे इससे डिवाइड करूंगी और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। अब इसे इससे डिवाइड करा, सिंपल है, क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, साइन थीटा, प्लस साइन थीटा को पहले साइन थीटा से डिवाइड करा, 1 आया, और 1 जा कोस थीटा, तो ठीक क्या आ जाएगा, कोस थीटा। ऐसी मैं यहां करूंगी, साइन थीटा को पहले साइन थीटा से डिवाइड करूंगी तो क्या आया, 1, और 1 1 जा 1, सिंपल। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकती हूं, कैसे, एक ब्रैकेट मेरा हो गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और दूसरा ब्रैकेट मेरा क्या हो गया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1,
और इनके डिनोमिनेटर में हमारे क्या है, कोस थीटा और साइन थीटा। अब देखिए ऊपर कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्यों, क्योंकि जो इसमें हमारा ए है वो हमारा क्या है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और जो हमारा बी है वो सिंपल है, हमारा क्या है, 1 है। सो हम एज्यूम करेंगे कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा हमारा ए हो गया और 1 हमारा बी हो गया। अब इसे करते हैं, सिंपल है, फॉर्मूले में रख देते हैं। ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1। अब कैसे अप्लाई करेंगे, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ए लिख दिया मैंने, इसका क्या है, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो ए है ये पूरा है और ए के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। फिर उसके बाद क्या है, माइनस, सो माइनस, बी हमारा क्या है, 1, सो 1 और उसके ऊपर भी क्या है, स्क्वायर है, लगाया फॉर्मूला, और नीचे हमारा ऐसी रहेगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसे मैं खोल सकती हूं, अब बताइए इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है हमारा, इनमें से ये वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसे भी मैं खोलूंगी, चलिए यहां कर देती हूं, अब इसे भी मैं खोलूंगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए क्या हो गया इस केस में हमारा, कोस थीटा, तो कोस थीटा का स्क्वायर, बी क्या हो गया हमारा, साइन थीटा, सो बी का स्क्वायर, सो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस फिर क्या है हमारा, 2 है, 2, फिर क्या है, ए क्या है हमारा, कोस थीटा, और बी क्या है हमारा, साइन थीटा, माइनस है, माइनस क्या है, 1 अपॉन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा, अब देखिए कोस थीटा प्लस साइन थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 1, क्योंकि ये मेरा फॉर्मूला है, सो इसकी जगह पर मैंने क्या रख दिया, 1। अब ये मैं ऐसे ही उतार लेती हूँ, प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कट कर सकती हूं मैं इन्हें, कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कट, सिर्फ हमारा क्या बचा, 2, सो 2 हमारा हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। देखिए यहां भी यही है, कोई भी स्क्वायर नहीं है तो हम कोई भी फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इसे हम खोल सकते हैं। अब कैसे खोलेंगे, सेक को मैं क्या लिख सकती हूँ, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन कोस ए, सेक की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन कोस ए, प्लस है प्लस, अब 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन ए अपॉन में कोस ए। अब इसे तो खोलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी साइन में है, सो इसे मैं ऐसे ही उतार लेती हूँ, 1 माइनस साइन ए। अगेन अब मैं इस ब्रैकेट का क्या ले सकती हूँ, एलसीएम। अब मैं एलसीएम क्या लूंगी, इसका एलसीएम क्या आएगा, कोस ए। फिर वही नीचे वाले से डिनोमिनेटर से इसे क्या करेंगे, डिवाइड, और जो आंसर आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। कोस ए को कोस ए से डिवाइड करा तो क्या आया, 1, और 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 1 जा 1, प्लस अगेन यही कोस ए को कोस ए से डिवाइड करा, 1 आया, और 1 को साइन ए से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, साइन ए। एक ब्रैकेट ये हो गया और दूसरा 1 माइनस साइन ए। अब देखिए कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ऊपर, न्यूमरेटर में कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसमें हमारा जो ए है वो क्या हो गया, 1, और जो हमारा बी है वो क्या हो गया, साइन ए। पता कैसे चला, एक ब्रैकेट के बीच में प्लस है और दूसरे ब्रैकेट में माइनस है, और जब भी ऐसा केस होता है तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मैंने अभी बताया था 1 है तो 1 का स्क्वायर
माइनस है माइनस, और बी हमारा क्या है साइन ए, सो साइन स्क्वायर ए अपोन में क्या है हमारा कॉस ए। अब मैं इसे क्या लिख सकती हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपोन में कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस साइन ए, इसमें से कोई फॉर्मूला यूज होगा, हो सकता है, कौन सा, ये वाला यूज कर सकती हूं। अब ये वाला कैसे करूं, देखिए नीचे डिनोमिनेटर में कॉस है, अगर मैं इस 1 माइनस साइन ए स्क्वायर को कॉस में बदल दूं तो मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट सकता है, तो मैं कैसे करूंगी कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहां प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। इट मींस मैं साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख सकती हूं कॉस स्क्वायर ए। सो मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख दिया कॉस स्क्वायर ए और अपोन में कॉस ए। अब एक कॉस से एक कॉस कट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचा हमारा कॉस ए, ये आ गया हमारा आंसर।